तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कॉन्ग के पास एक ऐसी हिडन पावर हो सकती है जो फ्यूचर में उसे किंग गिडोरा जैसे डेंजरस टाइटन को टक्कर देने लायक बना दे। जब भी हम मॉन्स्टरवर्स की मूवीज देखते हैं एक चीज जरूर नोटिस करते हैं, गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रीथ है, गिडोरा के पास ग्रेविटी बीम्स है, शिमो के पास फ्रॉस्ट ब्लास्ट है, मोथरा के पास वेब एबिलिटीज है, लेकिन कॉन्ग के पास ऐसी कोई स्पेशल पावर क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि कॉन्ग सिर्फ ब्रूट फोर्स टाइटन नहीं हो सकता है कि कॉन्ग की असली हिडन पावर हो थंडर पावर, और इसका हिंट हमें पहले ही 2 बार मिल चुका है। सबसे पहले 1962 की किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला में। उस मूवी में गॉडजिला और कॉन्ग के बीच फाइनल बैटल होती है। गॉडजिला क्लियरली कॉन्ग पर हैवी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी कॉन्ग के ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी गिरती है। नॉर्मली किसी भी क्रिएचर को इतनी इलेक्ट्रिसिटी से मर जाना चाहिए था, लेकिन कॉन्ग के साथ उल्टा होता है। वो और भी पावरफुल हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और फिर वो गॉडजिला को टक्कर देने लगता है। यही वो मोमेंट था जहां पहली बार ये फील होता है कि कॉन्ग की बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकती है, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करता है तो शायद उससे उसकी पावर भी इनहेंस होती है। अब आते हैं मॉन्स्टरवर्स पर। 2021 की गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी कुछ ऐसा ही होता है। हांगकांग के बैटल के बाद कॉन्ग ऑलमोस्ट मर चुका होता है, उसका हार्ट स्लो हो रहा होता है, उसकी बॉडी कंप्लीटली वीक हो चुकी होती है। लेकिन फिर डॉक्टर एंड्रयूज और नेथन कॉन्ग को हीव व्हीकल की एनर्जी से शॉक देते हैं, और वही कॉन्ग जो कुछ सेकंड पहले मरने वाला था अचानक वापस उठ जाता है। सिर्फ उठता ही नहीं, सीधा मेकागॉडजिला से फाइट करने चला जाता है। अब ऑब्वियसली ये शॉक उसको रिवीव करने के लिए दिया गया था, लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है, आखिर इतना वीक कॉन्ग सडनली इतना पावरफुल कैसे हो गया? क्या सिर्फ हार्ट रिस्टार्ट हुआ था, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ने उसकी हिडन स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर दिया था? और अगर ऐसा है तो मॉन्स्टरवर्स फ्यूचर में कॉन्ग को एक कम्प्लीटली नया फॉर्म दे सकता है, स्पेशली अब जब कॉन्ग के पास बीस्ट ग्लो भी आ चुका है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमने देखा कि बीस्ट ग्लो सिर्फ एक नॉर्मल वेपन नहीं है। जब कॉन्ग पावरफुल पंच मारता है, ग्लो के अंदर से एनर्जी बिल्ड होती है और उस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स भी निकलते हैं। हो सकता है मोनार्क को ऑलरेडी पता हो कि कॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए उन्होंने बीस्ट ग्लो में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की हो जो कॉन्ग की इनर पावर को और भी इनहेंस करे। सोचो, अगर फ्यूचर में कॉन्ग को फुल इलेक्ट्रिक आर्मर मिल जाए, एक ऐसा आर्मर जो उसकी पंचिस को लाइटनिंग से चार्ज करे, एक ऐसा कॉन्ग जो नॉर्मल कॉन्ग से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो, थंडर कॉन्ग। और शायद मॉन्स्टरवर्स को ऐसी फॉर्म की ज़रूरत भी पड़े, क्योंकि फ्यूचर में एक ऐसा टाइटन आ सकता है जो गिडोरा से भी ज़्यादा डेंजरस हो। एक ऐसा टाइटन जिसे रोकने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को मिलकर लड़ना पड़े, और हो सकता है उस बैटल में कॉन्ग की हिडन थंडर पावर फाइनली फुल्ली अनलॉक हो जाए। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन हॉनेस्टली अगर फ्यूचर मूवी में कॉन्ग का इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है तो वो मॉन्स्टरवर्स का सबसे एपिक मोमेंट हो सकता है। अगर तुम्हें भी लगता है कि फ्यूचर में कॉन्ग की हिडन थंडर पावर रिवील हो सकती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, और कमेंट में बताओ क्या थंडर कॉन्ग गॉडजिला से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है।